महागठबंधन घटक दलों में सबसे पहले कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई और सबसे तेज एक्शन कांग्रेस ने लिया है। आगे का कुछ बड़ा प्लान है क्या? कांग्रेस एक बड़ा ग्रैंड अलायंस की तैयारी बिहार में कर रहा है। संगठन करा रहा है। ये गठबंधन के राजनीति मजबूरी में करते हैं, इस वक्त विचार चल रही है। हाँ, अब ये तो चुनौती अलग तरह की होगी और हम संगठन को आने वाला समय में काफी धारदार बनाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। इलेक्शन कमीशन बदल चुका है। उस विधायक ने उस बाबरी मस्जिद का नींव रखा है जो टीएमसी से निलंबित है, हुमायूं कबीर। कि ये धार्मिक मुद्दा कौन लाता है? भैया, धर्म के दुकानदारी जिस दिन बंद हो जाएगी, जिस दिन इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन के बीच में, आचार संहिता के बीच में लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हैं। उद्यम मचाए हुए हैं कि दीदी खाता में अल्लाह। क्या लगा रहा है जो हाल कांग्रेस का बिहार में हुआ है वही हाल बंगाल में होने वाला है? जब मोदी जी बोलते हैं उतने पर आंकड़ा रुकता है, शाह जी बोलते हैं उतने पर आंकड़ा रुकता है। तो कांग्रेस तो आने वाले टाइम में सत्ता में आएगी नहीं कभी, तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। यही तो चाहती है, सांड को खुला छोड़ दे। विपक्ष मुक्त सरकार नहीं लड़ना चाहिए, तो बोलिए हम लोग क्या करें? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर रणवीर। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहली बार हमारी मुलाकात बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से हो रही है। कल जब सदन की शुरुआत हुई लोकसभा में तो एक नारा गूंजा, बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। क्या लग रहा है जो हाल कांग्रेस का बिहार में हुआ है वही हाल बंगाल में होने वाला है आपके नजरिए से? देखिए, हम लोग का हाल बिल्कुल ठीक है। यदि हाल बेहाल हुआ है तो इलेक्शन कमीशन से हम लोग चुनाव लड़े हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम चुनाव नहीं लड़े हैं। और ये समझिए कि बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित हर अनुमान के पीछे, मोदी जी के और शाह जी के अनुमान के पीछे राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल विश्लेषण जिसको आप कह सकते हैं, और लोगों के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित का भी विश्वास डोल जाता है। जब मोदी जी बोलते हैं उतने पर आंकड़ा रुकता है, शाह जी बोलते हैं उतने पर आंकड़ा रुकता है, तो ये आंकड़ा कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये समझने वाली बात है। और बिहार के चुनाव में जिस तरह से चुनाव के बीच में लोगों को पैसे खाते में 10-10 हज़ार गए, उसका इफेक्ट है। और SIR कर करके जिस तरह से उल्टा पुल्टा, खुद मेरे विधानसभा में 23,000 वोटर जो है हटे, लेकिन फिर वोट जो पिछले साल से ज़्यादा बढ़ गए। और इस बार मैं अभी कल वोटर लिस्ट देख रहा था, तो वोटर लिस्ट में पहले का वोटर लिस्ट मिलाइएगा वो अब के मिलाइएगा, तो होता क्या था कि जिस वोट, मान ले कि एक गांव में 2 बूथ है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में होता था कि फलाना रेवेन्यू गांव, बूथ वाली गांव, और इसके बाद गांव का नाम रहता था, कौन कौन टोला है, कौन बीघा है, कौन है, उसका नाम रहता। अब इस बार क्या देख रहे हैं नई बात कि उसमें लिखता है फलाने गांव और उसका अंश। उत्तरी भाग बूथ नंबर मान लिया 1 पर, तो एक मुख्य गांव के नाम हो गया मोहल्ला का वो और उसका अंश, और फिर उसी बूथ का पार्ट 2 हो गया दक्षिणी भाग, तो उसमें लिख रहा है इसका, उस गांव का नाम, दूसरे गांव का नाम और उसका अंश। और पहले स्पष्ट होता था कि यदि वो बूथ पर 7 गांव हैं तो 7 का नाम स्पष्ट होता था। स्पष्ट होता था कि इस 7 गांव में उत्तरी भाग में फलाना फलाना गांव का नाम रहता था, इसके बाद दक्षिणी भाग में फलाना फलाना गांव का रहता था।
तो ये भी एक आश्चर्यजनक है कि अंश के मतलब हम भी चुनाव लड़े हैं, मेरे फादर 4 बार लड़े, मैं 2 बार लड़ा, जीता, हारा, लेकिन ये अंश का मतलब हम भी अब ढूंढ रहे हैं कि अंश का मतलब काम है। आपसे भी रिक्वेस्ट करेगा कि बूथ लिस्ट निकाल करके देखिए कि उसमें अंश का मायने काम है। हम जो देख रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, अंश के मतलब क्या हुआ कि वो ग्रामीण को जाते वक्त भी पता नहीं है कि ई बूथ में है मेरा, उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है, और ये मिलाते अब उत्तरी में गए तो दक्षिणी वाला कह रहा है कि तोर गांव के तो नामे नहीं है इसमें, तो वो बैरन लौट गया। ये भी हुआ है। अबरी हम कल देख रहे थे बूथ, हालांकि हम लेके आए हैं, अध्ययन करेंगे उस पर, लेकिन ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र दिख रहा है, क्योंकि गांव के नाम स्पष्ट नहीं होना, एक गांव, एक बूथ पर एक गांव के नाम, दूसरे बूथ पर एक गांव के नाम, और बाकी बीघा बारी साफ। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में और चुनाव आयोग ने धांधली किया है। धांधली किया। लेकिन अब तक यही खबर चल रही है सारे मीडिया संस्थानों में कि कांग्रेस इसलिए चुनाव हार गई कि पैसे बांटे गए या एसआईआर हुआ, जो भी चीज हुआ। लेकिन एक और इसके पीछे गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अगर ये चीजें चल रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, एनडीए को सपोर्ट कर रहा है, या चुनाव आयोग की वजह से या ये सरकार के पैसे लुटाने की वजह से अगर सरकार बन जा रही है, तो कांग्रेस तो आने वाले टाइम में सत्ता में आएगी नहीं कभी। तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो वो हर बार तो ऐसा करेंगे ना। आप लोग के कहने का मतलब तो यही है। तो क्या सॉल्यूशन है, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, उस प्रक्रिया को चुनाव इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन की प्रक्रिया से आप समझिए। उसमें जब कांग्रेस खुद उस प्रक्रिया को बनाई थी, क्या बनाई थी? विपक्ष के लीडर, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस और एक सदस्य। और इस बार क्या हुआ? इस बार सीधे पलट गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस को आपने बाहर कर दिया, लोकसभा में आनन फानन में बिल लाया, और बिल में प्रधानमंत्री के एक नुमाइंदा और एक विपक्ष के नेता। तो ये जो आप कह रहे हैं, यदि आप सर्वे कर लें इसी चुनाव का, आप विश्लेषण करेंगे तो बैलेट पर सब जगह लीड हुआ है इंडिया गठबंधन का। जो लोग बाहर रह करके बैलेट से वोट करते हैं, आप ट्रेंड देख लीजिएगा, शुरू के ट्रेंड में सब कोई आगे चल रहा है। आप खुद उस समय का ट्रेंड को देख लीजिए कि आप यदि 100 पर लीड कर रहा है तो इंडिया गठबंधन जरूर उस पे 40 पर, 50 पर, 60 पर दिखा रहा था कि ट्रेंड चल रहा है, वो आगे चल रहा है। मैं भी चल रहा था जब तक बैलेट काउंटिंग हो रही थी। बैलेट काउंटिंग। तो ये तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है ना। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, तो भैया सांड को खुला छोड़ देंगे। तो वही बांधने का कांग्रेस का उपाय क्या? यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हमको यदि किसी से शिकायत है, यदि हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से असंतुष्ट हैं और लग रहा है कि सरकार गड़बड़ कर रहा है, हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? नहीं, जनता की अदालत में जाइए। पहले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास कि साहब यहाँ ये गड़बड़ियां हो रही है, और वो गड़बड़ियां में इलेक्शन कमीशन शामिल हो जाए तो क्या करेंगे हम? यही तो आप लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर में धांधली कर दिया। धांधली कर रहे हैं। मैं खुद जब इसने कि आप उसके पास जाएंगे तो समाधान तो होगा नहीं ना। समाधान नहीं है ना, कहाँ है? जिसके पास हम अपना प्रॉब्लम लेके जाएंगे और वही सरकार के प्रभाव में है, तो बोलिए हम लोग क्या करें? हमारी विपक्ष के नाते मेरी भूमिका हार जीत तक सीमित नहीं है। आप तो हरा ही रहे हो, वोट चोरी करके सत्ता बनाइए रहे हो, और जीत भी जा रहे हैं तो आप जो है एक लोटस ऑपरेशन करके खत्म कर दे रहे हो। लेकिन इसका मतलब क्या? जो आपने सवाल किया कि तब तुम नहीं लड़ना चाहिए, ये हमारी लोकतंत्र में जब तक हम भी छोड़ देंगे तो जनता के कौन है? कम से कम हम बोल तो रहे हैं आपके माध्यम से, हम अपनी बातें कह तो रहे हैं, जनता की बातें तो हम अपनी बात कह रहे हैं। यही तो चाहती है बीजेपी कि ये लोग नहीं लड़े, लेकिन ये लोकतंत्र है, संविधान मजबूत है, संविधान से देश चलता है। आज सत्ता तो आप कैसू कर लोगे? अब देखिए, प्रधानमंत्री का ये उचित है
कि विपक्ष के नेता को आप रूस के आए राष्ट्रपति और उनसे नहीं मिलने दे, ये कभी हुआ है? खुद वाजपेयी जी तक हुआ है ना भाई। और जब राजीव गांधी जी जब थे प्रधानमंत्री, तो वाजपेयी जी को कहते थे कि नहीं, जब हार गए थे, कि एक विपक्ष होना चाहिए। नेहरू जी ने खुद उस समय कहा था कि नहीं भाई, एक विपक्ष होना चाहिए, बिना विपक्ष के सरकार कैसे है। अब ये सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त सरकार हो। अच्छा राइस, मेरा एक और सवाल है, AIMIM ने कितना नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को बिहार में? देखिए, नुकसान और फायदा के बात नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जिस तरह से SIR थोपी गई, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लोगों को जो है मदद करने में मदद किया। आप हम लोग एज ए कैंडिडेट 49,000 रुपया से बेसी नहीं लेके चल सकते थे गाड़ी में, ठीक है। और आप इलेक्शन के बीच में, आचार संहिता के बीच में लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हो, और आपको पता है, आपकी आजीविका दीदियां पूरे बूथ पर उद्यम मचाए हुए हैं कि दीदी खाता में अलाउ, और आप रोक नहीं रहे हैं। दीदी ना आयल हो तो मिल जाए, तो पुर्जा दे रही है। क्या कर रहे थे आप? इस जगह पर JB कौन थे, TN शेषन और वो उनके जैसे लोग रहते तो आज हमारी सत्ता होती। भाई जी, ज्ञानेश जी बैठे हैं, उनके आदमी हैं, उनका पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। और मैं खुद रिप्रेजेंटेशन लेके डेलीगेशन में गया था शुरू में SIR पे, तो उन्होंने तो एक लाइन में कह दिया था कि अब वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, इलेक्शन कमीशन बदल चुका है। खुद बोले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ हम लोगों से। बिल्कुल। तो मैं AIMIM का सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा पनपा है, और उस विधायक ने उस बाबरी मस्जिद का नींव रखा है जो TMC से निलंबित है, हुमायूं कबीर। तो क्या लग रहा है, हुमायूं कबीर को कहीं ना कहीं बीजेपी मोहरा बना के वहां भी मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश करेगी? कि ये धार्मिक मुद्दा कौन लाता है? धार्मिक मुद्दे पे सवाल तो आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं आप लोग? एकरा मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। धार्मिक मुद्दा ये जो है, धार्मिक मुद्दा सबके लिए दायित्व है। वो तो पॉलिटिकल चंदा जुटा रहे हो। सारे मीडिया खाली धार्मिक मुद्दा, अरे भैया SIR हो रहा है उस पर करिए। धार्मिक मुद्दा को पकड़ करके आप लोग उसको बल दे रहे हो, ये नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा लगता है हो में भी कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले उनके सामने संविधान जब बना रहे थे तो बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी? कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष पर आधारित जो है संविधान बने। यहाँ अनेक तरह के खाना, अनेक तरह के भाषा, अनेक तरह के जो है आपको रहन सहन, अनेक तरह के लोगों का विचार, अनेक तरह का धर्म, ये धर्मनिरपेक्ष संविधान क्यों बनाया गया? कि आप धर्म के तुष्टिकरण करो। हर इलेक्शन में आप धर्म की बात करते हो, हम लोग को कभी धर्म की बात करते देखे हो? भैया, धर्म के दुकानदारी जिस दिन बंद हो जाएगी, जिस दिन इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। और हम लोग धर्म से रिलेटेड सब धर्म को सम्मान करने वाले लोग हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब से विचार रखने वाले लोग हैं। और आप लोग से भी अपील करते हैं कि यदि संविधान की विचारधारा में जो लोग विश्वास करते हैं, इस पर डिबेट बंद कर देना चाहिए। सीधा सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि आपकी क्या दायित्व है, आपने ये दायित्व नहीं किया। यदि बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, तो बुलडोजर रुकनी चाहिए, गरीब की मामला है। और ये धर्म के नाम पर अब इनकी भी किताब बन चुकी है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। इसलिए धार्मिक उन्माद कोई भी हो, दोनों कट्टरपंथता को बंद होनी चाहिए। लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि धार्मिक कट्टरपंथता किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, बिहार के लिए भी ठीक नहीं है, जनता के लिए भी ठीक नहीं है, रोजगार के लिए भी ठीक नहीं है। ये किसी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस चुनाव से पहले भी काफी एक्टिव थी, और सबसे पहले महागठबंधन घटक दलों में सबसे पहले कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई और सबसे तेज एक्शन कांग्रेस ने लिया है। आगे का कुछ बड़ा प्लान है क्या? देखिए, आगे हम लोग अभी चल रहे हैं, हम लौट के उधर से आएंगे
अब बहुत बड़े हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि मैं भी थोड़े दिनों तक मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के वर्कर निराश हो गया है, लीडर निराश हो गया। बड़ी बड़ी समीक्षा बैठक बुला ली, लगातार हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो तो गई। लेकिन जिस तरह से अभी जिला पर्यवेक्षकों ने जो है रिपोर्ट दी है कि हर जगह से लोग जाना चाह रहा है दिल्ली, हमारे कार्यकर्ता दूसरे लोग भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन वही हो रहा है कि कैसे जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाना है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम जितना लोग का डिमांड आया है 9,000 लोगों के लिए जाने की तैयारी लग रही है। हाँ, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तो हमने डिसीजन लिया एक दिन में कि भाई आप फ्लाइट का टिकट ये सब नहीं हो रहा है, बहुत महंगा है, उतना में अपना गाड़ी करो, 4 आदमी के लेके जाओ, 5 आदमी के पहुंचो, 12-13 घंटा में घूरते फिरते। अच्छा, आप लोग निकल रहे एक आखिरी सवाल है, जाते जाते कह दीजिए, संकेत में कह दीजिएगा। कांग्रेस एक बड़ा ग्रैंड अलायंस की तैयारी बिहार में कर रहा है। देखिए, हम अभी संगठन के संगठन के तैयारियों पर ध्यान है। हम संगठन को, स्ट्रक्चर को ठीक कर लेंगे। देखिए, हम तब तक कोई भी दल, पर्टिकुलर मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नहीं कर रहा हूँ, बिहार प्रदेश कांग्रेस, बीजेपी के भी बात कर रहा हूँ, जदयू को भी बात कर रहा हूँ, हम के भी बात कर रहा हूँ, एलजेपी आर के भी बात कर रहा हूँ। ये गठबंधन के राजनीति मजबूरी में करते हैं कोई भी व्यक्ति, उन लोग को भी मजबूरी है, फौरी तौर पर उन लोग को भी मजबूरी है। तो हमारी भी मजबूरियां रही है कि भाई उधर आप गठबंधन करते हो तो हमारी भी वोट का बिखराव है। इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि आप जोगी जी का सरकार उत्तर प्रदेश में है, 63% विपक्ष वोट लाया अलग अलग, ठीक है, 63% विपक्ष वोट लाया, और विपक्ष के बाद जो बचा हुआ है लगभग 37% ना हुआ, हाँ 37% वोट लाके जोगी जी के सरकार बन गई। तो गठबंधन इसलिए किया जाता है कि वोट का बिखराव का बेनिफिट विपक्ष को जो है ना बिखरे और हम सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके। लेकिन अब ये तो चुनौती अलग तरह की होगी। ये चुनौती अब तो इलेक्शन कमीशन से हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो ये अलग चुनौती हो गई, ये अलग चुनौती होगी। अच्छा, पंचायत चुनाव में उतरिएगा? इस पर विचार चल रही है, हाँ विचार चल रही है। अभी एमएलसी का भी चुनाव होना है, एमएलसी पर भी हम लोग अपने अपने हिसाब से, मतलब कांग्रेस अब फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रही है बिहार में? देखिए, हमको जाना चाहिए और हर पार्टी को अपना काम करती है। निर्भरता खत्म करके कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कोई भी दल अपना विस्तार करती है और चुनाव से हार करके सबक लेकर के उस पर भी मंथन कर करके कि कहाँ हमारी चूक हुई। यदि हमसे भी चूक हुई तो हमको भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी चूक क्यों हुई। यदि हमसे कोई गलतियां हुई होगी तो हमको भी अपने आप में सुधार करके आगे करना होगा, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। और हम संगठन को आने वाला समय में काफ़ी धारदार बनाएंगे और हम संगठन का सृजन का भी काम शुरू होने जा रहा है। हम वहाँ से आएंगे तो पूरा मेरा जो है देखिएगा कि संगठन सृजन का काम शुरू हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर कांग्रेस की लड़ाई अभी चुनाव आयोग से है। इसको लेकर दिल्ली में 14 दिसंबर को बड़ी महाआंदोलन की तैयारी कांग्रेस कर रही है। ऐसे में बिहार से तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी बिहार प्रदेश के कांग्रेस राजस्थान में शुरू कर दी है। लगभग 9,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी है। और राजस्थान में पहली बार कहा है कि बिहार में अब कुछ बड़ा होने वाला है। हमने जैसे आप संकेत में बताया कि ग्रैंड अलायंस की तैयारी चल रही है। हालांकि इस पर अभी खुलकर इन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आने वाले टाइम में देखना होगा कांग्रेस जिस तरीके से धारदार परफॉर्मेंस में मैदान में उतरी है और लगातार सदाकत आश्रम अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और तमाम कार्यकर्ता भी पहली बार इतना ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की निर्भरता कहीं ना कहीं अलग पार्टियों पर थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कुछ अलग हटकर नई तैयारियों में जुट गया। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। तो हमारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।